किसी के शादी ब्याह की दावत या कार्यक्रम की दावत और रोजा अफ्तारी में अंतर है। रोजा अफ्तारी एक धार्मिक कार्यक्रम है जो रोजेदारों को रखना चाहिए। जो हमारे भाई सुधांशु जी ने कहा, मुझे सुधांशु जी को आज पहली बार यह कहना पड़ रहा कि आपको भारतीय संस्कृति की बहुत कम समझ है, आप जानबूझ के उसको बरगला रहे हैं लोगों को। शादी विवाह मैंने नहीं कहा था शादी विवाह का निमंत्रण, आपने कहा इफ्तारी केवल रोजेदार करते हैं। इफ्तारी रोजेदार करते हैं, लेकिन वो सम्मान के लिए बाकी लोगों को बुलाते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को भी बुलाते हैं। भारतीय संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा है। हुन्नर डिबेट में आपका स्वागत है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर देश भर में विरोध तेज हो गया है। AIMPLB और कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इस वक्फ प्रॉपर्टी के अधिकारों पर हमला बताया, जबकि मोदी गवर्नमेंट इसे पारदर्शिता लाने वाला सुधार बता रही है। कर्नाटका असेंबली ने भी इस बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है। क्या यह कानून मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है या फिर अवैध कब्जे हटाने का प्रयास? इसी मुद्दे पर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने गोदी एंकर के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। राजकुमार भाटी जी, इफ्तार पर होड़ लगी हुई है, सब दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? मुस्लिम लीग की पार्टी पर। और वहां मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के हाई कमीशन पहुंच गए इफ्तारी के लिए। राम मंदिर जाने का किसी को समय नहीं है। एकदम भर्त्सना कर दी थी आपने उस प्राण प्रतिष्ठा की, और क्या क्या नहीं कहा था। मृत्यु कोम महाकोम कहने वाले इफ्तारी के लिए बहुत जल्दी चले जाते हैं। ये राजकुमार भाटी जी, हिंदुओं से, सनातन से इतनी नफरत क्यों है? नहीं, ये तो आपका काल्पनिक सवाल है और आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि हिंदुओं से नफरत है। मेरा फोन कट गया, कृपया इनसे PCR से कह दें मेरा फोन जोड़ दें। बाकी मैं अपनी बात कहता हूं, मैंने आपका सवाल पूरा सुन लिया कि नवका जी, इसका एक जवाब तो ये है कि अब जब नवरात्र आए अब की बार, तो आप नवरात्रि में वो करते हैं, भंडारा करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। आप करना और अखिलेश यादव जी को निमंत्रण देना। अखिलेश यादव जी आपके नवरात्रि के भंडारे में भी उतने ही प्रेम से, उतनी मोहब्बत से आएंगे, श्रद्धा पूर्वक आएंगे। हम लोग चाहे हमें प्यार से हिंदू बुलाए, मुसलमान बुलाए, सिख बुलाए, ईसाई बुलाए, जो प्यार से और सम्मान से बुलाता है, हम उसकी भावनाओं का ख्याल रख के उसके कार्यक्रम में जाते हैं। तो इफ्तारी का जवाब तो ये है। इफ्तारी में जाने का मतलब हिंदुओं से नफरत करना नहीं होता। ऐसा परसेप्शन इस देश में न परोसा जाए, ये देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। देश विभाजित हो जाएगा कि किसी मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रम में जाना हिंदुओं से नफरत करना है। हम दोनों से एक साथ भी तो मोहब्बत कर सकते हैं। हम हिंदू से भी प्यार करें, हम मुसलमान से भी प्यार करें। हम हिंदू के त्योहारों में भी शामिल हों, हम मुसलमान के त्योहार में भी शामिल हों, उनके नवरात्र में भी उनके इफ्तारी में भी शामिल हों, हिंदुओं के नवरात्र में भी शामिल हों। ऐसा देश भी तो हम बना सकते हैं, ऐसा समाज भी तो बना सकते हैं। हमारा ऐसी सोच क्यों है कि जो इफ्तारी में चला गया वो हिंदुओं का दुश्मन हो गया? नंबर एक बात। दूसरी बात, जब आप ये कहती हैं कि अखिलेश जी का नाम लेके या ममता बनर्जी जी का नाम लेके या मेरा नाम लेके कि हम हिंदुओं के दुश्मन हो गए, तो ये हंसने लायक बात है, क्योंकि हम खुद हिंदू हैं। हम हिंदुओं का दुश्मन होने का मतलब है कि हम अपने परिवार के दुश्मन हो गए, अपने बच्चों के दुश्मन हो गए, अपने रिश्तेदारों के दुश्मन हो गए, क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार हिंदू हैं, हमारे बच्चे हिंदू हैं, हमारा परिवार हिंदू है, हमारा पड़ोस हिंदू है। तो ये एकदम हास्यास्पद बात है। लेकिन सवाल असली ये है नाविका जी, ये क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया है। OBC और SC के साथ खुली बेईमानी की गई है। OBC की सीटें रोक रोक कर OBC की कट ऑफ ऊपर है और EWS की कट ऑफ नीचे है। यानी EWS OBC से कम नंबर पाकर सेलेक्ट हो रहा है। यही शिक्षक भर्ती में हुआ था। शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का आदेश है कि 3 महीने के अंदर नई सूची बनाई जाए और OBC को भर्ती किया जाए। OBC के साथ जो बेईमानी हुई है, योगी जी ने नहीं बनाई। तो OBC और SC इस अन्याय की तरफ से नजर न करे, इस अन्याय के खिलाफ न बोले, इस सरकार की पोल न खुले, इसलिए हिंदू मुसलमान के सवाल उठाए जा रहे हैं, रोज उठाए जा रहे हैं, नए नए सवाल लेके आए जा रहे हैं। चलिए राजकुमार भाटी जी, चलिए ये मैं मान लेती हूँ कि आपको हिंदू, मुसलमान, सिखों से सबसे प्यार है, बहुत अच्छी बात है, आप हिंदू हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन सवाल तो इसीलिए उठता है ना कि इफ्तारी पे आप चले जाते हैं, आप कहते हैं जहां भी बुलाया जाता हम चले जाते हैं। इफ्तारी पे आप गए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बहुत आदर के साथ आपको मंदिर के ट्रस्ट ने बुलाया था, बीजेपी ने नहीं बुलाया था।
मंदिर के ट्रस्ट ने बुलाया था, हिंदू ट्रस्ट ने बुलाया था, लेकिन आप नहीं गए, आज तक नहीं गए। लेकिन आपने मुझ पर सवाल उठाए, कोई बात नहीं, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछती हूँ, क्या मजबूरी है सुधांशु त्रिवेदी जी कि जेपीसी की मीटिंग आऊंगी नहीं राजकुमार भाटी जी, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम जो भी बुलाएगा हम जाते हैं, भागना नहीं चाहिए। नहीं भागूंगी नहीं, वापस आऊंगी, भागूंगी नहीं। आप आरोप मत लगाओ ना, 10 ही सेकंड मुझे, 10 ही सेकंड, केवल 10 सेकंड। आप सस्पेंस बढ़ाइए ना। आपने कहा हिंदू बुलाए या मुस्लिम बुलाए, प्यार से जो बुलाता है हम जाते हैं। सुधांशु जी जवाब दे ले, मैं आपके पास ही वापस आऊंगी, मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे किसी इफ्तारी में किसी भजन कीर्तन पे जाना ही नहीं है, आप ही के साथ बैठी हूँ। सुधांशु जी तब नहीं आए, डिबेट का तरीका गलत है। या तो आप आरोप न लगाती, नहीं तो आप मुझे जवाब देने का समय दें। किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता तो उसका जवाब देने का समय दो। आप 10 ही सेकंड दो, केवल मैं 10 सेकंड मांग रहा हूं। नहीं तो बोलिएगा, दो नहीं, मैं आपको पूरे 30 सेकंड 45 सेकंड दूंगी। पहले सुधांशु जी को सुन लीजिए। सुधांशु जी, क्या मजबूरी है कि नहीं कि ये आरोप लग रहा है विपक्षी नेताओं पर? क्या मजबूरी है कि नहीं इनकी कि इनको कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिजर्वेशन करना पड़ता है, 4% का रेजोल्यूशन वक्फ बोर्ड के खिलाफ पास करना पड़ता है? कोई मजबूरी होगी ना। देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, राजकुमार भाटी जी ने कहा किसी के शादी ब्याह की दावत या कार्यक्रम की दावत और रोजा अफ्तारी में अंतर है। रोजा अफ्तारी एक धार्मिक कार्यक्रम है जो रोजेदारों को रखना चाहिए। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जितने लोग इसमें बैठे हुए दिख रहे थे, इसमें रोजेदार कौन था? जया बच्चन जी, अखिलेश जी या सोनिया गांधी जी? अगर आप बगैर रोजेदार हुए रोजा अफ्तार करते हैं तो यह मुस्लिम भावनाओं का मजाक उड़ाना है। जैसे कोई आपने कहा कि नवरात्र आने वाली हैं, तो जो नवरात्र रखता है वो कन्या खिलाता है आखिरी दिन। अब क्या, मैंने नवरात्र भी नहीं रखी और मैं तो देवी को मानता भी नहीं, और मगर मैं कन्या के रूप में खाने के लिए आ जाऊं? गजब है साहब, ये कहा जाएगा तो हिंदू धर्म का मजाक। दूसरी बात, ये किस पार्टी द्वारा बुलाई गई है रोजा अफ्तारी? ये मुस्लिम लीग, जिसने देश का विभाजन कराया। और जो लोग बचने का प्रयास करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपके लाखों दर्शकों से चेक कर लें, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद इस्माइल, जिन्होंने मार्च 1948 में नाम बदल के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किया, वो जिन्ना की मुस्लिम लीग के दक्षिण भारत के अध्यक्ष थे, सेम मोहम्मद इस्माइल। और जिन्होंने 1946 की प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन में मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें लगभग पूरा दक्षिण भारत आता था, 30 में से 30 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और मुसलमानों का 95% वोट मिला। कितना? 95%। जबकि पता था दक्षिण भारत कहीं से भी नहीं जाने वाला है पाकिस्तान में। हमारे ये सारे साथी लोग सुन लें, ये लोग कहते हैं ना कि साहब वो सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद तोड़कर मंदिर बना दिया गया तो ओरिजिनल रहना चाहिए। अब सुनिए, हाइगा सोफिया मस्जिद जो कि टर्की में है, इस्तांबुल में, ओरिजिनली चर्च था, किंग जस्टिनियन ने बनाया। उसके बाद उसको मस्जिद बना दिया गया। उसके बाद इसमें कमाल अतातुर्क के जमाने में उसे एक स्मारक बना दिया गया और उसे फिर बनाया गया मस्जिद। और मुस्लिम लीग, यही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ऑफिशियल समर्थन किया। मेरे भाई, एक स्टैंड अप में बता दो, तो फिर बैन क्यों नहीं कर देते सुधांशु त्रिवेदी जी? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को आप सरकार में है, आप बैन कर दीजिए। जिसने भारत का विभाजन किया, आपकी सरकार को उस पार्टी को बैन कर देना चाहिए। लेकिन राजकुमार भाटी जी, सवाल कई उठाए सुधांशु त्रिवेदी जी ने, जवाब मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी पूरे 5 मिनट बोले हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे 2 मिनट दे देंगे और अनइंटरप्टेड दे देंगे, बीच में नहीं रोकेंगे, ये उम्मीद करता हूं। और आप मुझ पे भड़केंगे नहीं कि मुझे पत्रकारिता मत सिखाओ, मुझे 35 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। मैं एक तो ये कहना चाहता हूं, ये डिबेट का तरीका नहीं होता कि आप मेरे ऊपर आरोप लगा के और आगे बढ़ जाएं, जवाब देने का मौका ना दें। मुझे 10 सेकंड देने चाहिए थे उसी समय आपको। नंबर 1 बात,
आपने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मान पूर्वक बुलाया गया था। सम्मान पूर्वक नहीं बुलाया गया था। जिन्हें सम्मान पूर्वक बुलाया गया था उन्हें चंपत राय जी और योगी आदित्यनाथ जी निमंत्रण पत्र घर घर जाकर दे रहे थे और फोटो खिंचवा के मीडिया पे चलवा रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उससे भेज दिया था, डाक से जो होती है, डाक से एक वो भेज दिया था, वो भी एक दिन पहले भेजा था। नंबर एक बात। दूसरा, जो हमारे भाई सुधांशु जी ने कहा, मुझे सुधांशु जी को आज पहली बार यह कहना पड़ रहा कि आपको भारतीय संस्कृति की बहुत कम समझ है, आप जानबूझ के उसको बरगला रहे हैं लोगों को। शादी विवाह मैंने नहीं कहा था कि शादी विवाह का निमंत्रण, आपने कहा इफ्तारी केवल रोजेदार करते हैं। इफ्तारी रोजेदार करते हैं, लेकिन वो सम्मान के लिए बाकी लोगों को बुलाते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को भी बुलाते हैं। भारतीय संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा है। और नवरात्रे में केवल वो नहीं बुलाए जाते जिनका व्रत होता है, निमंत्रण पत्र खूब बांटे जाते हैं, बड़े भंडारे किए जाते हैं, रिक्शे वाले गरीब लोग भी बुलाए जाते हैं और नेता भी बुलाए जाते हैं। तीसरा, आपने कहा, आप आए मुस्लिम लीग की बात पे। भाई साहब, जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था, जिसने देश का बंटवारा किया था, वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान में चली गई। ये मुस्लिम लीग इंडियन मुस्लिम लीग है। और जो वो मुस्लिम लीग थी जिन्ना वाली, जिसने पाकिस्तान बनवाया था, उनके साथ आपके पार्टी ने मिलकर सरकारें बनाई थी। आपके मुखर्जी साहब उसमें मंत्री रहे थे, बंगाल की सरकार में, और सिंध की सरकार में भी आप शामिल थे। तो कृपया ये इस तरह से देश को बरगलाएं। ये केवल आपके अंदर जो एक नफरत है, नहीं केवल मुसलमानों के प्रति, केवल उस नफरत की वजह से आप राजकुमार भाटी जी, मैं उम्मीद करती हूँ त्योहार पर सब लोगों को बुलाना। उम्मीद करती हूँ आपकी बात अगर खत्म हो गई हो तो मैं औरों को भी बोलने का वक्त दूं। और मैं सिर्फ इतना क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूं कि विपक्ष के तीन नेता यहां होते हैं। सुधांशु त्रिवेदी सत्ता पक्ष से सिर्फ अकेले होते हैं, इसलिए उनको तीनों के पक्ष में थोड़ा ज्यादा समय देती हूं ताकि वो तीनों के आरोपों का जवाब दे चुके। लेकिन बता रही हूं क्योंकि आप लोगों को फैक्ट बदलने की बहुत आदत है। वसीम बकार साहब से मैं सवाल पूछना चाहती हूं। वक्फ के जेपीसी पर ओवैसी साहब भी थे। अब उसके आधार पर अगर वक्फ सुधार कानून बनने वाला है तो उसके विरोध में किसी स्टेट की असेंबली में इस तरह के रेजोल्यूशन क्या पास किए जा सकते हैं? क्योंकि ओवैसी साहब बैरिस्टर भी हैं, जानते हैं इस देश के कानून को। आपको लगता है ये कानूनी तौर पर ठीक है? भारत में हर स्टेट को अधिकार है वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके अपने कानून बना सकती है। हर स्टेट अपना कानून बना सकता है, अपने जियोज वो अपने असेंबली में पास करा सकते हैं। तो बन रहा है तो बनने दीजिए। देखिए, अभी उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया उन्होंने, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ, उत्तराखंड ने लागू कर दिया। अभी भारत देश में भी लागू नहीं हुआ है यूसीसी, लेकिन उत्तराखंड ने लागू कर दिया। उनका अधिकार है, क्षेत्रीय प्रांतीय अधिकार, उसको आप क्यों छीनना चाह रही हैं नाविका जी? ये उनका अधिकार है, ये आपका अधिकार नहीं, उन्हें करने दिया। मुख्यमंत्री के पास इसका पावर है। लेकिन जो जरूरी बातें थी वो मैं आज नोट कर रहा था। पहली बार सुधांशु जी बोल रहे थे तो मैंने नोट किया। सुधांशु जी ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। सुधांशु जी, भारत के संविधान में लिखा है कि दलित अगर हिंदू होगा तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन अगर दलित मुसलमान होगा तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये धर्म के आधार पर है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये देश का संविधान कह रहा है कि धर्म के आधार पर अगर हिंदू है तो मुसलमानों में जात पात है क्या? आपने एक बात बड़ी मजेदार कही सर। मुस्लिम में दलित कहां होता है? बिल्कुल है मैडम, हमारे क्या देखिए सर, अगर नहीं होता तो आपको लिखने की क्या जरूरत थी? आप सब तो बराबरी का मजहब खत्म क्यों लिख रहे हैं सर? बात तो सुनिए, पूरी बात तो आ जाने। मैंने आपकी बात पूरी सुन ली सर, सही गलत अच्छी बुरी जो आपने बोली। अब मेरी बात ही तो सुन लीजिए सर। आपने कहा कर्नाटक में गाय काटी गई। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चीफ स्पोक पर्सन कई बार ये मांग कर केरल में आप एक सांसद है, मेरी बात जाके उठाइए। उन्होंने केरल की बात की थी, कर्नाटक की नहीं। आप फैक्ट चेक कर लीजिए। केरल कहा था, कर्नाटक नहीं कहा था।
अरे मैडम, मैं केरल मैडम अपनी, अरे मेरा वक्त और ना सड़क लीजिए। पे। केरल सही मेरी तरफ से जरा सा राज्यसभा में ये बात उठाइएगा कि आसिम वकार कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। जब राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो केरल से लेकर और मणिपुर तक गाय सुरक्षित हो जाएगी। फिर खरीदना, बेचना, लाना, ले जाना सब प्रतिबंधित हो जाएगा। अभी आपने एक बात कही, धार्मिक आधार पर जो दावतें होती हैं, मैडम ये लोगों का जातीय अधिकार है, इसको मत छीनिए। आप मुझे बुलाइएगा, भंडारे पे बुलाइएगा, मैं आऊंगा। आप पूजा पे बुलाइएगा, मैं आऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी मुझे बुलाएंगे होली पर, मैं आऊंगा। आप बुलाते ही नहीं सर हम लोगों को। दूसरी दोस्तों आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 17 मार्च 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया था। इस प्रदर्शन में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। ओवैसी ने इस बिल को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि इसका मकसद मुस्लिम समुदाय से उनकी धार्मिक संपत्तियां जैसे मस्जिदें, कब्रिस्तान और मदरसे छीनना है। इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।